बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.18 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 5 वैल्यू है 49/144। यहाँ पर पहले हमने इन वैल्यूज़ के जो हैं स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट किए थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। अब हम करेंगे इस वैल्यू का, और इस वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो यही है कि इसमें सिर्फ ओवर है। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 196/400, यानी ओवर वैल्यू जो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने पहले ऊपर वाली वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर नीचे वाली वैल्यू के, और फिर उसी तरीके से इनको सेम हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। ये देखें हमने इनके पेयर्स बनाने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट हुए हैं, फिर हमने पेयर्स बनाने हैं, स्क्वायर फॉर्म में लेना है, अंडर रूट लगाना है। स्क्वायर रूट में लगाने के बाद हमने 1/2 के साथ जो इसके अंडर रूट के इक्विवेलेंट है इसको कैंसिल करना है पार्ट्स को, और फिर इसके मल्टीप्लाई के बाद इसके आंसर को फाइंड आउट करना है जो स्क्वायर रूट होगा। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू है 49/144। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास 49/144। इनके अलग अलग से हम जो हैं फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। फोर्टी नाइन चूँकि 7 पर जाएगा, 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार। नेक्स्ट है हमारी वैल्यू 144। लास्ट डिजिट इसका हमारा इवन है, 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे। पहला जो हमारा लेस देन है तो डबल डिजिट को हम यूज़ करेंगे, इसलिए 2 7 ज़ार 14 एंड 2 2 ज़ार 4। नेक्स्ट फिर 2 से करेंगे, 2 3 ज़ार 6 और 1 का रिमूव हो गया, 2 6 ज़ार 12। ये भी 2 पर होगा, इसे भी हम 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 1 का रिमूव कर गया, 2 8 ज़ार 16। अगेन 2 से 2 9 ज़ार 18। अब ये 2 पर नहीं जाएगा, ये ऑड है तो हम इसे 3 से करेंगे डिवाइड। 3 3 ज़ार 9 एंड लास्ट वन इज़ 3 1 ज़ार 3। अब ये हमारे 144 के प्राइम फैक्टर्स हैं और ये हमारे 49 के प्राइम फैक्टर्स हैं। हम इसे बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे हमारी वैल्यू है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49/144 is equal 7 × 7 ओवर ये ऑल फैक्टर्स जो हैं 144 के वो लिख देंगे। ठीक है जी, और ये हमारे पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पर। इसको अब हम लिखेंगे स्क्वायर फॉर्म में। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे इनका। सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहाँ पर हम लिखते हैं 49/144 अंडर रूट के साथ इज इक्वल 7 स्क्वायर अंडर रूट जैसे कि बच्चों पहले भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमने जब इसको करना है तो ये जो हमारा अंडर रूट है ये होता है 1/2 के इक्विवेलेंट। तो हम इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। 7 स्क्वायर
1/2 इंटू में 2 स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 1/2 एंड मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर 1/2। चूँकि ये 1/2 के इक्विवेलेंट है तो हमने इसको इस फॉर्म में भी लिख लिया, इसमें लिख सकते हैं आप। इस तरीके से अब ये कटिंग हो जाएंगे और हमारे पास सिंगल वैल्यू जो है वो आ जाएगी। सेवन ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3, तो इसका फाइनल जो स्क्वायर रूट होगा 49 ओवर 144 का वो होगा 7 ओवर 2 2s are 4 4 3s are 12। ओवर की वैल्यू में किसी किस्म की परेशानी का कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आप बच्चों यहाँ देखें, हमारे पास जो वैल्यू है हमने उसको पहले प्राइम फैक्टर्स उसके फाइंड आउट किए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने पिछले पार्ट्स के किए थे, और जैसे वैल्यू है वैसे हमने ऊपर उसके प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं 49 के ऊपर और 144 के नीचे। इसी तरीके से फिर स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट बहुत सारे दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लगाया है जो कि 1/2 के इक्विवेलेंट होता है। उसको फिर हमने 1/2 के साथ लिखा और लिखने के बाद कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद बच्चों इसका स्क्वायर रूट फाइनल जो है वो आंसर आया 7/12। नेक्स्ट पार्ट है इसमें हमारा पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमारी वैल्यू है 64/25। इसके भी हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम करते हैं 64 के 2 से करेंगे। 2 3s are 6, 2 2s are 4, अगेन 2 से, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8 and 2 2s are 4 and 2 1s are 2। ये हमारे ऑल फैक्टर्स हैं 64 के। नेक्स्ट हम यहाँ पर करेंगे 2 2 5। ये और डिजिट है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगी वैल्यू, इसलिए हम इसे करेंगे 5 के साथ, बिकॉज ये 3 पर भी नहीं होगी। सो 5 के साथ हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये लेस देन है, डबल डिजिट यूज़ करेंगे। 5 4s are 20, 2 का रिमूव कर जाएगा तो 5 5s are 25। नेक्स्ट फिर 5 से करेंगे। 5 9s are 45, क्योंकि ये लेस देन है, डबल डिजिट यूज़ हुआ है। सो नेक्स्ट हम 3 से करेंगे। 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। ये हमारे 2 2 5 के प्राइम फैक्टर्स हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ये वैल्यू जैसे हमने यहाँ हमारे पास दी गई है वैसे ही लिखना है 64/225। तो इसी तरीके से इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम, ऊपर 64 वैल्यू है हमारी तो हम 64 के प्राइम फैक्टर्स ऊपर लिखेंगे जो कि है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है और नीचे हम 2 2 5 के लिखेंगे 5 डबल टाइम एंड 3 डबल टाइम। पेयर्स बना लिए। अब इन पेयर्स को हम लिखेंगे स्क्वायर फॉर्म में। टेकिंग, क्योंकि अब हमने स्क्वायर रूट लेना है, सो टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑफ, ये वाली वैल्यू लिखते हैं हम अपनी 225। तो इसी वैल्यू पे भी हम यहाँ पे ये लगाते हैं। नेक्स्ट ये जो हमारी हैं वैल्यूज़ प्राइम फैक्टर्स वाले, इन पे भी हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। अंडर रूट लगाने के बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि अंडर रूट जो होता है 1/2 के इक्विवेलेंट होता है, उसको हम 1/2 भी लगा सकते हैं आप इधर लिखने के बाद, और हम इसे इधर ही स्क्वायर रूट के साथ कट भी कर सकते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू के हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, और ये हमारी है नीचे वाली वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट भी हमने यहाँ पर, इस स्क्वायर के साथ दोनों वैल्यू के ये स्क्वायर रूट जो है इससे कट जाएगा, और ऊपर ये इधर कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू है यानी 64/225 स्क्वायर रूट इज इक्वल, यहाँ पर सिंगल्स आ जाएंगे, यानी 2 × 2 एंड × 2 5 × 3। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8 एंड 5 3s are 15, और ये फाइनल स्क्वायर रूट है 64/225 का। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमारी वैल्यू है 7.29, यानी ये हमारी वैल्यू जो है वो है डेसिमल पॉइंट में। तो डेसिमल वैल्यू जो है वो हमारी, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर ये देखें हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल, यानी स्क्वायर रूट हमने डेसिमल जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है। हमने पहले यहाँ पर इसका पॉइंट रिमूव करना है, यानी हमने ये 49 को पॉइंट की जगह हमने 1 लगाना है, और आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगाकर इसका पॉइंट रिमूव करना है। ठीक है, इसे ओवर वैल्यू में लाकर फिर हमने इसको, जैसे पहले पार्ट्स को सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम इसका स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट। यहाँ पर वैल्यू है डेसिमल वैल्यू। अब डेसिमल वैल्यू को हमने पॉइंट रिमूव करना है, तो यहाँ पर पॉइंट है, इसकी जगह हम 1 लगाएंगे, ओवर जितने डिजिट है उतने हम 0 लगाएंगे। अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 729/100। अलग अलग हम इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 729 एंड 100। 7 to 9 लास्ट डिजिट हमारा बच्चों ऑड है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम 3 से करेंगे। 3 2s are 6, 1 कैरी मूव कर जाएगा। 3 4s are 12 एंड 3 3s are 9। नेक्स्ट फिर हम 3 से करेंगे, लेस देन डबल डिजिट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर है 2 4, सो 3 8s are 2 4 आ जाएगा, एंड 3 1s are 3। नेक्स्ट भी हम 3 से करेंगे, 3 2s are 6 आएगा, जो इधर से 2 कैरी है वो इधर मूव कर जाएगा, सो 3 7s are 21 आएगा। अगेन हम 3 पर करेंगे डिवाइड, 3 9s are 27। ऑल जो इसकी वैल्यू है वो 3 पर ही डिवाइड हो रही है। 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3।
अब हम करेंगे 100 को, 100 चूँकि 0 है 2 से डिवाइड होगा। डिवाइड करने के लिए सबसे इजी स्टेप जो है वो है लास्ट डिजिट को देखना, और वो अगर इवन है 0 है तो वो 2 से स्टार्ट हो जाएगा डिवाइड होना। सो 2 5s are 10 and 0, 2 2s are 4 and 2 5s are 10। अब ये ऑड है तो यहाँ पर ये होगा नहीं डिवाइड, 3 से भी नहीं होगा, हम इसे करेंगे 5 से। 5 5s are 25 and 5 1s are 5। ये हमारे ऑल फैक्टर्स हैं। डेसिमल वैल्यू को हमने पहले ओवर वैल्यू में लाए, कन्वर्ट किया, और उसके बाद हमने इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए। अब हम यहाँ पर इनके फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ वैल्यू है हमारी 729 over 100 ऊपर वैल्यू है 729, इसके लिखेंगे हम यहाँ पर, जो कि है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 है हमारे पास। और नेक्स्ट है हमारे पास डबल टाइम 2 एंड डबल टाइम 5। पेयर्स बना लेंगे इनके। यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म शो हो गया, यहाँ पर आप इसे इस तरीके से पेयर्स बनाएंगे। सो स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे इधर ही। स्क्वायर फॉर्म है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, और ये 3 टाइम आ जाएगा यहाँ पर। टेकिंग स्क्वायर रूट, फिर इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 729 over 100। दोनों वैल्यू का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर इस वैल्यू का जैसे हमने पहले पार्ट्स में किया है, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर्स के साथ कट जाएगा। और सिंगल वैल्यू जो है वो हमारे पास रह जाएंगे। और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 729 over 100। मल्टीप्लाई करेंगे 3 3s are 9 and 9 3s are 27 over 5 2s are 10। तो ये इसका फाइनल स्क्वायर रूट आंसर होगा 27 over 10। पार्ट नंबर 7 है हमारा नेक्स्ट, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमारी वैल्यू है 6.76। इसको भी हम डेसिमल वैल्यू को ओवर वैल्यू में लाएंगे। तो 676 ओवर पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे एंड डबल डिजिट 00 लेंगे। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 767, इसके फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास लास्ट डिजिट 6 है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3s are 6। नेक्स्ट है हमारे पास 7, 2 3s are 6, 1 कैरी मूव हो जाएगा, 2 8s are 16। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 1 कैरी मूव हो जाएगा, 2 6s are 12, 1 कैरी मूव हो जाएगा, 2 9s are 18। अब ये ऑड है, 2 पर डिवाइड नहीं होगा।
और ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 169 आपके सामने ये वैल्यू है, ये 13 से होगी। 13 मल्टीप्लाई 13 169 आ जाएगा। 13 13 ज़ार 169 एंड 13 1 ज़ार 13। 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 5 ज़ार 10 एंड 0। 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी मूव। 2 5 ज़ार 10, ये 5 से होगा। 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। ये हमारे फैक्टर्स हैं इन दोनों वैल्यूज़ के। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ वैल्यू है हमारी 676 ओवर 100। अब हमारी जो ऊपर वाली वैल्यू है वो है 676। सो हम ये वाले प्राइम फैक्टर्स ऊपर लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 एंड मल्टीप्लाई 13। और दूसरे जो हैं हमारे 100 वाले यहाँ पर लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर इन वैल्यू को हम पेयर्स में ले आएंगे, स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। 76 यानी 676 ओवर 100 इक्वल हम इसके स्क्वायर फॉर्म में फैक्टर्स को लिख लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो बच्चों यहाँ पर हम लगाएंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड यहाँ पर हमारी वैल्यू है 676 ओवर 100। स्क्वायर रूट लेंगे इसका इज इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू इन्हीं के यानी प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास, इन पर भी हम स्क्वायर रूट साइन लगाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू पे भी और नीचे वाली वैल्यू पर भी अलग अलग हम स्क्वायर रूट साइन लगाएंगे। अब ये जो हमारा स्क्वायर रूट साइन है ये जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया 1/2 के इक्विवेलेंट होता है। सो स्क्वायर के साथ ये जो है स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा। 676 ओवर 100। अब ये यहाँ से कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 2 मल्टीप्लाई 13 2 मल्टीप्लाई 5। स्क्वायर रूट कैंसिल करने के बाद इसका फाइनल आंसर आएगा हमारे पास जो कि 676 ओवर 100 का स्क्वायर रूट आंसर है। 13 2 ज़ार 26 एंड 5 2 ज़ार 10 और यही इसका फाइनल आंसर है। तमाम पार्ट्स में जिस तरीके से पहली वैल्यू में किया था, ओवर और डेसिमल वैल्यू में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने बिल्कुल ऐसे ही तमाम वैल्यूज़ को प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करने हैं। डेसिमल आ गई है तो उसका पॉइंट रिमूव करना है। ओवर वैल्यू है तो ऐसे पहले दोनों वैल्यूज़ के आपने फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर्स के बाद उनको बिल्कुल उसी तरीके से पेयर्स बनाने, स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर रूट लगाना है और उसके बाद कैंसिल करने के बाद स्क्वायर रूट इसको मल्टीप्लाई कर फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेना है जो कि स्क्वायर रूट होगा आपकी ओरिजिनल वैल्यू का। बच्चों इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट